सब गंतव्य पहिनस्स परिलाहो न विच्यति। गत दिनो विशोकस्स विपमत विपमुत्तस्स सबधि। अर्थात गत दिनों उस गति को प्राप्त होना, जिसको हम सुगति कहते हैं, गति को, उस गति को प्राप्त किया, अब उसके लिए कोई गति नहीं बची, अर्थात निर्वाण को प्राप्त किया है। इसका अर्थ होता है गत दिनों का अर्थ कि वहां वो पहुंच चुके, उनकी गति अब खत्म हो गई, चाह तो उसको निर्वाण कहा गया है। तो ऐसे निर्वाण को प्राप्त हो गए। गत दिनों विशोक, शोक, शोक करना, और विशोक माने शोक रहित होना, कि जो शोक रहित हो गए, जो शोक रहित हो गए, जो उस निर्वाण को प्राप्त किया, उस गति को प्राप्त किया, तो क्या कहते हैं, विपमुक्त, सभी प्रकार से मुक्त, विकारों से मुक्त, सभी प्रकार के विकार, जितने भी हम जैसे कहते हैं ना, सब पाप करणं, सभी प्रकार के पापों का नहीं करना, इसी प्रकार ये विपमुक्त, अर्थात सभी विकारों से, सभी अकुशल से वो मुक्त हो गए। सब सबधि अर्थात सर्वत्र, सभी प्रकार के, तो क्या कहते हैं, गत धीनो विशोकस्य विपमुत्तस्य सबधि, सभी प्रकार के विकारों से जो मुक्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए, और वो शोक रहित हो गए। तो सब ग्रंथ पहिनश्च, और सभी प्रकार की ग्रंथियां, सभी प्रकार की ग्रंथियां उसकी क्या हो गई, नष्ट हो गई, अर्थात उन्होंने सभी प्रकार की अपनी ग्रंथियां नष्ट कर दी। ग्रंथियां माने गांठ, गांठ माने जैसे गांठ जिसको हम कहते हैं ना, गांठ माने कैंसर बोलते हैं अपन, नहीं कि आजकल उसको कैंसर कहा जाता है। तो कैंसर को क्या करना पड़ता है, अगर अंदर अगर गांठ हो गई, अगर उसको नहीं निकाले, तो फिर क्या है, वही अंदर अंदर और पनपते पनपते एक समय वो आदमी को खत्म कर देता है, कैंसर इसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार ये जो अकुशल जो है, बड़े बड़े तत्व जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, राग द्वेष मोह मान शंका दृष्टि, ये जो है, ये सब गांठे है, ये ग्रंथियां है। तो ये सारी ग्रंथियां को जिसने क्या किया, नष्ट कर दिया, सब कंथप पहिनस परिलाहो, परिलाहो, परिलाह, परिलाह माने परिदाह, परिदाह माने कष्ट, परेशानी, मुसीबत। हाँ, तो हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के कष्ट, तो कष्ट से दूर हो गया। क्या कहते हैं, हर प्रकार के कष्ट से जो दूर हो गया, अर्थात परेशानी से, मुसीबत से। घर परिवार कहते ना, एक प्रकार का है मुसीबत है घर, घर क्या है, मुसीबत है कहते हैं। तो ऐसे घर में मतलब परिवार, परिवार से जो संसार में रहना, तो संसार एक प्रकार की मुसीबत है ना, क्योंकि झंझट है। वो कहते ना, संवाद हो घर आवासो, बुद्ध क्या कहते, राजा बिंबिसार को संवाद हो घर आवासो। राजा बिंबिसार कहते ना, क्या कहते राजा बिंबिसार बुद्ध सिद्धार्थ गौतम को, बोलते अरे मैं तुमको राज्य दे देता हूँ, यहाँ मस्त बढ़िया अपन दोनों मिलकर राज्य करेंगे, यहाँ आराम से रहेंगे, आधा राज्य दे देते तेरे को, काय को ले तू संन्यास ले लिया। लेकिन बुद्ध क्या कहते, सिद्धार्थ गौतम क्या कहते कि नहीं महाराज, अगर मुझे राज्य करना ही होता तो मेरे पास तो पूरा राज्य था, मैं तो पूरा का पूरा राज्य छोड़ आया हूँ, और आप आधा आधे राज्य की बात करते हैं, मैं पूरा क्यों छोड़ दिया हूँ। मैं इसलिए नहीं छोड़ा हूँ, इसलिए छोड़ा हूँ कि संवाद होए घर आवासो, संवाद होए, संवाद होए मतलब बाधाएं, सभी प्रकार की बाधाएं, अनेक एक बाधा बताए तो ऐसे अनेक बाधाएं, अनेक समस्या घर में, संवाद होए घर आवासो रज्य सायतन इति, सभी प्रकार के विकार है घर में। एक विकार हो तो बताए, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो कौन आदमी दुखी, कौन आदमी सुखी है इस जीवन में। तो इस प्रकार बुद्ध कहते हैं, संवादो घर आवासो रजसा यतन इति, अब भूकासा व पब्बज, अब
अभ्भो कासाओ पब्बज्जा इति दिस्वार्ण पब्बजी। तो ये घर एक बाधाओं का घर है, एक समस्या का घर है, गुलामी है, बंधन है। और सन्यास क्या कहते हैं? अभ्भो कासाओ, कासा कासाओ मैंने कासा है वस्त्र पहनना, अर्थात सन्यास लेना। अभ्भो माने आकाश, तो आकाश के समान सन्यास है महाराज, ओपन, खुला, खुले आसमान की तरह सन्यास है। और ये मैं जान कर मैंने घर छोड़ दिया महाराज। हाँ, तो इसलिए उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कष्ट, परेशानी, परिलाहो न विद्यति, अर्थात मैं सारे परेशानियों से, मुसीबत से मुक्त हो गया हूं। सब गंथक पहिनस, पहिनस ने नष्ट करना, सारी ग्रंथियां नष्ट कर दिया, सभी प्रकार की ग्रंथियां, हाँ, एक नहीं दो नहीं, ऐसी कई ग्रंथियां, और सभी प्रकार के विकार और सभी प्रकार के कष्ट से, परेशानी से मैं मुक्त हो गया हूं। ऐसा इसका अर्थ है ये गत्त दिनो विश्वकस्य। और बुद्ध, बुद्ध के लिए, बुद्ध ये जो बताते हैं, तो बुद्ध इसी प्रकार है। इसी को हम कहते हैं बुद्ध। किसको? कि जिसने सभी प्रकार के विकारों से नष्ट कर दिया, जिसने निर्वाण को प्राप्त किया, जिसने सभी ग्रंथियां नष्ट कर दिया, जिसने परेशानी से मुक्त हो गए, जो ऐसे बुद्ध। और इसलिए क्या कहते हैं? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। क्या होता है इसका अर्थ? सबसे पहले कहते हैं हम लोग, और हर बार कहते हैं, जब भी हम वंदना ले या कुछ भी सूत्र ले, तो सूत्र के पहले यही तीन बातें बोलते हैं। क्या है? तीन, नमो तस्स, इसके बाद भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तीन बातें इसमें क्या क्या है? भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध, तीन बातें हैं। और ये तीन बातें अर्थात क्या है? कि उसको मैं नमन करता हूँ। नमो तस्स माने किसको नमन करता हूं मैं? कि जो भगवतो, जो भगवान है। किसको नमन करता हूं मैं? कि जो अर्थ है। किसको नमन करता हूं मैं? कि जो सम्यक संबुद्ध है। ये तीन बातें हैं इसमें, और बड़े महत्वपूर्ण है। अगर इसको हम अगर आ, समझ गए, तो हमें बुद्ध समझ में आ जाते। हम तीन बार कहते हैं ना बुद्ध, क्या कहते हैं तीन बार हम लोग? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। वैसे तो हर तीन बार बातें करते हैं हम, हर बात। बुद्ध ने एक बात, दो बार, द्वितीय एमपी, तृतीय एमपी कहा है, हर बार अगर देखेंगे हम तो ये नमो तस्स का अर्थ होता है, नमो तस्स भगवतो अरहतो, कि मैं पहली बार उस सम्यक संबुद्ध को, उस अरहत को, उस भगवान को नमस्कार करता हूं, कि जिन्होंने अपने अनुत्तर ऐसे संबोधित को प्राप्त कर अपने समस्त पारमिताओं को प्रज्ञा के बल से जीत लिया। ऐसे प्रज्ञाधि सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूं। दूसरी बार मैं उस सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता हूं, कि जिसने अनुत्तर ऐसे संबोधि को प्राप्त कर अपने अनंत ऐसे पारमिताओं को पूर्ण किया। ऐसे बुद्ध को मैं नमन करता हूं। तीसरी बार कहते हैं कि तीसरी बार मैं उस बुद्ध को नमस्कार करता हूं, कि जिन्होंने अनुत्तर ऐसे संबोधि को प्राप्त कर अनंत ऐसे पारमिताओं को प्राप्त किया। ऐसे सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूं। और पहली बार में प्रज्ञा सही, प्रज्ञा क्या कहते हैं? पहले पहले नमो तस्सम में क्या कहते हैं? प्रज्ञा पूर्ण। और दूसरे नमो तस्सम क्या कहते हैं? श्रद्धा पूर्ण। श्रद्धा पूर्ण मैं नमन करता हूं। पहले प्रज्ञा के साथ में नमन करता हूं, दूसरे इसमें कहते हैं श्रद्धा के साथ में नमन करता हूं, और तीसरे में कहते हैं वीर्य के साथ में नमन करता हूं। तो हम तीन बार जो नमन करते हैं, तो पहले प्रज्ञा से जान लेते हैं, और दूसरे में हम श्रद्धा, परिपूर्ण श्रद्धा रहती है हमारी, और वीर्य अर्थात उत्साह, हम प्रसन्नता पूर्वक, ऐसा ही नहीं कि बोल दिया नमो तस्स भगवत बोला फार्मेटी निभा, ऐसा नहीं रहता है। बुद्ध वंदना जब हम कहते हैं, चलो चलो आ जाओ वंदना लो वंदना लो, ऐसा नहीं है। उसमें प्रज्ञा होनी चाहिए कि मैं
नमन करने जा रहा हूं। किसको? ऐसे अनुत्तर, ऐसे श्रेष्ठ बुद्ध को नमन करने जा रहा हूं कि जिन्होंने प्रज्ञा प्राप्त की और अपने जीवन में उन्होंने पारमिताओं को पूर्ण किया है। ऐसे सम्यक संबुद्ध को मैं नमन कर रहा हूं, जिससे ये जो पारमिता है बुद्ध ने प्राप्त किए, मैं भी उस रास्ते में लगूं, मैं भी उसका पालन करूं और मैं भी ऐसी पारमिता को, एक एक पारमिता को अपने अंदर उतारूं। दूसरी बात, मेरी और श्रद्धा बढ़ जाती है बुद्ध के प्रति। जब प्रज्ञा बुद्ध की देखते हैं हम सामने, जब बुद्ध को हम देखते हैं कि संबोधि प्राप्त ऐसे नहीं किया उन्होंने, पारमिताओं को प्रज्ञा के साथ में किया, तो हमारी श्रद्धा नतमस्तक हो जाते हैं हम श्रद्धा पूर्वक। तो ऐसा ही नहीं कि आओ और वंदना करो, ऐसा नहीं होता। इसलिए वातावरण निर्माण करके श्रद्धा, अंदर से श्रद्धा, जो कहते हैं श्रद्धा हृदय रखकर कि मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ हृदय के साथ, इसको कहते हैं श्रद्धादि। श्रद्धादि नमो तस्स भगवतो अरहतो। पहले इसमें कहते प्रज्ञाधि नमो तस्स अरहतो भगवतो अरहतो। और तीसरे इसमें कहते हैं वीर्याधि, वीर्याधि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। तीसरी बार मैं जब वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि ऐसे बुद्ध को कि जिन्होंने अनुत्तर ऐसे संबुद्धि को प्राप्त कर अपने पारमिताओं में पारंगत हुए हैं। अनंत वर्ष लगे, अनंत अनंत वर्षों में उन्होंने पारमिता को प्राप्त किया। ऐसे सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूं। और इसमें कैसा? प्रसन्नता पूर्वक, वीर्याधि। ऐसा नहीं कि बस आ गए बोल दे इधर उधर से, ऐसा नहीं। प्रसन्नता, अंदर खुशी, उत्साह जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार नमो तस्स का अर्थ होता है। और फिर तीन बातें कहते हैं, तो कौन सी तीन बातें? भगवतो, भगवतो माने भगवान। और फिर क्या कहते हैं? अरहतो, अरहतो। और फिर कहते हैं सम्यक संबुद्ध। तो सम्यक संबुद्ध किसको कहते हैं? तो सम्यक संबुद्ध उनको कहते हैं कि जिन्होंने अपने ही, अपने स्वयं ही जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसको कहते हैं सम्यक संबुद्ध। उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि अगर उनका इतिहास देखे, घर से निकले, हाँ, घर से निकले वो सिद्धार्थ गौतम, तो पहले उनको कौन मिले? सबसे पहले भारद्वाज मिले उनको। भारद्वाज के पहले सब्बमित्र नाम के एक उनके गुरु थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन सिखाया। उसके बाद भारद्वाज के पास से दीक्षा ली, अर्थात भारद्वाज, भारद्वाज उनका गुरु गुरु है, दीक्षा देने वाला, संन्यास देने वाला। फिर वहां से निकले तो पद्मा नाम के एक महिला के आश्रम में गए, वहां भी शिक्षा ली, कुछ नहीं, नहीं समाधान हुआ। उसके बाद सखी नाम के पास गए, आश्रम में महिला के पास, उनके पास शिक्षा ग्रहण की, वो भी, वहां भी उनका समाधान नहीं हुआ। खोजते खोजते फिर उधर आगे चलते चलते वो आलार कालाम के पास जाते, उधर रामपुत्र के पास जाते, फिर रेवत के पास जाते, नेंगरी के पास जाते, ऐसे धीरे धीरे सबके पास अनुभव लेते गए, लेकिन समाधान नहीं हुआ, नहीं मिला कहीं से उनको। तो फिर क्या कि दूसरों से कोशिश की लेने की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। तो स्वयं वो बैठ गए और स्वयं उन्होंने वो जो प्राप्त किया उसको कहते सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध उन्होंने दूसरों से प्राप्त करके नहीं किया। जैसे कि बुद्ध को हम वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक क्या कहता है? ये बहुत बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने दुख का विश्लेषण करके बताया। ऐसा कोई संसार में नहीं हुआ आज तक कि जिन्होंने दुख के ऊपर, बहुत सारे लोग आए उसके पहले, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन दुख से निर्माण, दुख के बाद में उन्होंने इसके ऊपर देखा, दुख का विश्लेषण किया, फिर उन्होंने देखा कि दुख है, दुख का कारण है, ये विश्लेषण है उनका। दुख से मुक्ति हो सकती है। दुख को हम क्या कह सकते हैं? उसका निरोध कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में मुक्ति का मार्ग। तो ये विश्लेषण यानी एक डॉक्टर के, एक विज्ञान, एक वैज्ञानिक की तरह उन्होंने कार्य किया। तो ऐसे अन्य किसी ने किया। फिर उसको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है बुद्ध, फिर दूसरा होता है प्रत्येक बुद्ध, और तीसरा होता है सम्यक संबुद्ध। तो सम्यक संबुद्ध को स्वयं प्राप्त करने वाले को स्वयं
प्राप्त करना अर्थात ये मामूली बात नहीं। और इसको कहते हैं कि उनको पहले पारमिताओं में पूर्णता प्राप्त करना पड़ता है, पारमिताओं में पारंगत होना पड़ता है। ऐसी कई पारमिताएं हैं। और इसीलिए जो पहला बुद्ध है उसको बुद्ध खाली अरहत होता है, श्रोतापन्न से लेकर वो अरहत तक होता है, तो उसको अरहत कहते हैं। लेकिन इस अरहतों को क्या कहते हैं? श्रावक बुद्ध कहते हैं, क्योंकि ये बुद्ध की शिक्षा से बुद्ध बन गए। ये सम्यक संबुद्ध की शिक्षा से इन्होंने क्या किया? अरहत ने, बुद्ध ने अपने अनुभव बताया कि तुम अरहत हो सकते हो, तो उन्होंने बताया, उसके हिसाब से उन्होंने अरहत प्राप्त किया, अर्थात वो श्रावक बुद्ध है। तो इनको पारमिता की जरूरत नहीं पड़ी। तो अरहत क्या है? श्रावक बुद्ध है, उन्होंने पारमिता नहीं किया, उन्होंने सीधा श्रोतापन्न शत्रुतागामी अनागामी अरहत हो गए। लेकिन सम्यक संबुद्ध को पारमिताओं को पार करना पड़ता है, और पारमिता ऐसी पार नहीं होती है। पारमिता के साथ में उसको भूमि भी देना पड़ता है। पारमिता जो 10 पारमिता कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं? दान, शील, तप अर्थात नष्कर्म्य, फिर क्या? प्रज्ञा, वीर्य, शांति, फिर सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा। ये 10 पारमिता जो प्राप्त करते हैं। और 10 ही पारमिता नहीं, और भी है जो हमें पता नहीं है। लेकिन वो पारमिता में पारंगत, तो उसको भूमि भी तैयार करना पड़ता है, जिसको भूमि कहा जाता है। अब भूमि का अर्थ क्या होता है? भूमि का अर्थ होता है, जैसा कि एक कलाकार होता है, तो कलाकार अपनी अदा अदा करता है, अदा बोलते हैं उसको, अदा। किसी कलाकार का अच्छी अदाएं रहती है, अपन कहते कि यह अच्छा कलाकार है। तो अदा, भूमि माने अदा, यानी उसमें अदा निर्माण करना, माने अपना एक्शन जिसको कहते हैं हम। और एक्शन अच्छी रहे तो उसको एक्टर कहते हैं हम। तो यहाँ भूमा है, अच्छी भूमा या भूमि। हाँ, तो भूमि ऐसी 10 भूमि है, जिसका नाम है, पहली भूमि है मुदिता, दूसरी भूमि है विमलता, तीसरी भूमि है प्रभाकारी, चौथी भूमि है अर्चिस्मती, पांचवी भूमि है सुदुर्जया, छठवीं भूमि है अभिमुखी, सातवीं भूमि है दुरंगमा, आठवीं भूमि है अचल, नवीं भूमि है साधुमती, और 10वीं भूमि है धम्म मेघा। तो ऐसे ही नहीं बुद्ध बनते, इसीलिए सम्यक संबुद्ध कहा है। सम्यक संबुद्ध के बारे में बहुत सारा बता सकते हैं। सम्यक संबुद्ध को 8 विद्याएं प्राप्त होती, अरहत को उतनी 8 विद्या नहीं रहती, और इसीलिए सम्यक संबुद्ध कहता है। ऐसे सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूं, किसको? कि जिन्होंने क्या किया? पारमिताओं को प्राप्त किया, पूर्ण किया, पारंगत हुए, जिन्होंने 8 विद्याओं में पारंगत हुए। और मजे का बात और एक उसमें सम्यक संबुद्ध में रहती है, उसका कहते हैं वो महाकारुणिक रहते। ये विशेष गुण रहता है उसका, महाकारुणिक। बुद्ध को महाकारुणिक कहा गया है। तो इस प्रकार ऐसे बहुत से सम्यक संबुद्ध के, अर्थात उन्होंने स्वयं आविष्कार किया है, दूसरों ने दूसरों का नहीं लिया, उन्होंने स्वयं आविष्कार किया है, उसको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। जिन्होंने पारमिता को प्राप्त कर सम्यक संबुद्ध कहते हैं। जिन्होंने अच्छा 8 विद्या है, उनको 8 विद्या कौन सी है? तो पहली है जिसको कहते हैं विपश्चना, या उसको कहते हैं, उसको और एक शब्द है विदर्शना यान। हाँ, तो पहले विपश्चना इसमें पारंगत हुए। विपश्चना में क्या क्या आता है? कायानुपसना आती है, वेदनानुपसना आती है, चित्तानुपसना आती है, और धम्मानुपसना आती है। विपश्चना में पारंगत। इस प्रकार के 8, आखिरी में 8वां जो विद्या है उनकी, उसको कहते हैं आश्रव, आश्रव क्षया यान, मतलब आश्रव क्षय करना, आश्रव से मुक्त होना। तो 8 प्रकार के उनको एक विद्या प्राप्त होती है, उसको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। अरहत किसको कहते हैं? कि जिन्होंने 10 संयोजन को, क्या कहे, 10 संयोजन। अरहत क्या कहता है? 10 संयोजन, 10 क्या कहते हैं? हेटर्स। 10 संयोजन, कौन से 10 है? तो पहला है सत्काय दृष्टि, दूसरा है विचिकित्सा, तीसरा है शीलवत परामर्श, चौथा है रूपराग, पांचवा है व्यापाद, हाँ, चौथा है कामराग, कामराग है कामराग,
पांचवा है व्यापाद, छठवा है रूप राग, सातवा है अरूप राग, आठवां है मान, नौवा है उदच्च अर्थात अस्थिरता, विचलितता, बेचैनी, जिसको हम चिंता कहते, उथल पुथल कहते, बहुत सारे शब्द है उसको। और दसवां है अविद्या, अविद्या अर्थात अविद्या, अज्ञान। तो ये 10 बंधन को जो संयोजन को जो तोड़ता है उसको अरहत कहते। और अब रहा ऐसे अरहत को मैं नमन करता हूं। और फिर पहला शब्द भगवतो, भग, भग माने क्या है कि बहुत भगवान कहते हैं हम उसको, संस्कृत में भगवान कहते हैं और पाली में भगवा कहते हैं। और भगवतो या भगवा, भगवा माने भगवान, और भगवान का अर्थ यहाँ टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं इसको, पारिभाषिक, हमने यहाँ इसका अर्थ समझना चाहिए। अन्य लोगों ने इसका भगवान का अर्थ गलत, हमारे बौद्ध धर्म के अनुसार वो भगवान का अर्थ दूसरा है, अन्य धर्म में उसका अलग अर्थ है। लेकिन बुद्ध धर्म की टर्मिनोलॉजी, बुद्ध धर्म की जो पारिभाषिक जिसको हम कहते हैं वो है भग माने क्या, उसका अर्थ है क्या कहते, भग रागो, भग मोहो, भग दोषो, अनासो। क्या कहते हैं, भग रागो, भग मोहो, भग दोषो, अनासो। अर्थात भग माने भग्न करना, नष्ट करना, नाश करना। तो जिसने राग अर्थात लोभ को क्या किया, विदा कर दिया, और राग रहित हो गए, लोभ रहित हो गए। भग मोह, जिसने अज्ञान को विदा कर दिया और वो अज्ञान रहित हो गए। हाँ, अज्ञान रहित मतलब ज्ञानी हो गए, प्रज्ञावान हो गए। अलोभ, अद्वेष और अमोह अपन कहते हैं ना, तो जो देश रहित हो गए, दोषो भग दोषो, अर्थात जिसने अपने दोष को, अपने द्वेष को नष्ट कर दिया, अद्वेष रहित हो गए, तो इसको कहते हैं भगवान। तो भग माने क्या होता है, भग्न करना, नष्ट करना, नाश करना। तो जिन्होंने भग रागो, भग मोहो, भग दोषो, अनासो, अनासो माने अनाश्रव हो गया। आश्रव, आश्रव माने क्या होता है, मल, गंदगी। आश्रव माने क्या, जैसे कि ये ऊपर ऊपर की गंदगी नहीं, ये बहुत मन की गंदगी कहा जाता है इसको। राग द्वेष मोह ये मन के मैल है। तो ये जो राग द्वेष मोह, ये 3 मल जो है ये बड़े खतरनाक मल है। और यहां से शुरुआत होती है। मूल जिसको कहते हैं, इसको मूल हेतु कहा गया इसको। 3 जो है हेतु है, ऐसे 6 हेतु है। 6 हेतु में पहले 3 हेतु ये इसको कहते हैं लोभ, द्वेष, मोह, ये 3 हेतु है। अर्थात हेतु माने कारण। और दूसरे जो 3 हेतु है उसको कहते हैं अलोभ, अद्वेष, अमोह। अर्थात ये 3 हेतु है, ये जड़ है। और ये जो जितना भी अपना संसार चलता है, ये लोभ द्वेष मोह के कारण चलता है। और इसीलिए इसकी जड़ ही खत्म कर दी बुद्ध ने। तभी तो कहते बुद्ध क्या कहते, अनेक जाति संसारन संधि विसंग अनिविसंग। क्या कहते, अनेक अनेक बार 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 मैं जन्म लेते रहा। अनेक जाति, जाति माने जन्म होना, जन्म लेना या होना। तो कहते अनेक जाति संसारन, इस संसार में, इस दुनिया में बार बार जन्म लेते रहा। क्या कहते हैं, अनेक जाति संसारं संधि विसंग अनिविसंग। बार 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 जन्म लेते रहा इस संसार में और दुख से तड़पता रहा। दुख जाति पुनः पुनः, अनेक जाति संसारं संधि विसंग अनिविसंग। गकारकं गवे संतो दुख जाति पुनः पुनः। अर्थात ये जो जन्म होते गया और मैं दुख भोगते रहा। हाँ, दुख से तड़पते रहा, तड़पते रहा, तड़पते रहा। अनेक जन्म में दुख से तड़पते रहा। क्यों? क्योंकि जो जन्म देने वाला है, जन्म देने वाले जो है उसको मैं पहचान ही नहीं सका। और इसलिए मैं हर बार जन्म में आते रहा और दुख से तड़पते रहा।
बहुत यातना सहन किया, लेकिन फिर क्या कहते बुद्ध, गकारकं दिठोसी, हे घर बनाने वाली तृष्णा। क्या कहते, पहला जो है ना, भग्गरागो, भग्गरागो कहते ना, राग माने तृष्णा। तो क्या कहते हैं कि ये तृष्णा के कारण मैं बार बार ये घर बनाने वाली तृष्णा को मैं खोजते रहा। गवे संतो दुख जाति पुनः पुनः, गवे संत माने ये मेरे को मिल ही नहीं रही थी, उसको खोजते रहा। गवसना माने खोजना, शोध करना। लेकिन ये घर बनाने वाली तृष्णा मुझे मिल ही नहीं रही थी, और मैं दुख में पड़ते रहा हर बार जन्म में। और इसलिए कहते, लेकिन अभी मैंने उसको जान लिया। कारकं दिठोसी, हे घर बनाने वाली तृष्णा, अब तुझे मैंने जान गया, अब इस घर का तू दोबारा निर्माण नहीं कर सकती। क्या कहते हैं अभी बुद्ध, कारकं दिठोसी, दिठोसी मैंने देखना, जान लेना। गकारकं दिठोसी, गकारकं न काशी, अब इस घर को तू नहीं बना सकती। क्या कहते, अब तू इस घर का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि गकारकं दिठोसी पुन्ना गेहं न काशी, सब बातें फासुका भग्गा, सब बातें फासुका। अब मैं तेरी सारी सामग्री को क्या किया, नष्ट किया, तसमस कर दिया, बिखेर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। तो किस प्रकार कहते हैं कि घर बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है, क्या क्या लगता है, पत्थर लगता है, मट्टी लगती है, पानी लगता है, घास लगता है, बहुत सारी सामग्री लगती है। तो इसी प्रकार ये सामग्री अगर नहीं रही तो घर नहीं बन सकेगा। तो बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार, जिस प्रकार ये सामग्री लगती है घर नहीं बन सकता है, इसी प्रकार ये सामग्री जब इकट्ठा होती है तो इसको घर बनाया, तो ये सामग्री को ही मैंने नष्ट कर दिया। तो तृष्णा, तेरी सामग्री को मैं समझ गया। तेरी सामग्री क्या है, तो तेरी सामग्री ईर्ष्या, मत्सर, जलन, गुस्सा, द्वेष, अहंकार, स्पर्धा, छल, कपट, सत्काय दृष्टि, अंतग्रह दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, दृष्टि परामर्श, सिलवत परामर्श, क्रोध, उपना, प्रदास, ईर्ष्या, विहिंसा, स्त्यान, औधत्य, असाध्य, कोशिध्य, प्रमाद, विक्षेप, मुषित प्रसिद्धता, असंप्रजन्य, मुषित, मिद्ध, वितर्क, विचार, ये जो है ये सारी तेरी सामग्री है। काम, छंद, व्यापार, आलस, चिंता, विचिकित्सा, कुशंका, ये तेरी सामग्री को मैं नष्ट कर दिया सब। हावरेपन, तिटकारा, ताठरपना, ये जो है तेरी सामग्री है, और इस सामग्री को ही मैंने नष्ट कर दिया। तो अब दोबारा तू मेरा घर बना नहीं सकती, इस घर को अभी तू बना नहीं सकती। तो इसको कहते भग्गरागो। और फिर भग्ग दोषो, दोष माने द्वेष, पटीग, जिसको पटीग कहा गया है। हाँ। और ये मैंने असंखारिकं, क्या कहते, असंखारिकं, अर्थात मैंने स्वयं की प्रेरणा से मैंने नष्ट किया, किसी दूसरे ने मुझे नहीं बताया। मैं तो घुमा बहुत, लेकिन मुझे कोई समाधान नहीं हुआ। तो मैं स्वयं के प्रेरणा से असंखारिकं कामावचरं अकुशलं लोभ मूल चित्त। क्या कहते हैं बुद्ध, क्या कहा यहाँ, बहुत सुंदर कहते, गाथा क्या कहती है, ये गाथा क्या कहती है, क्या कहते हैं, कामावचरण अकुशलं लोभ मूल चित्त, कामावचरण अकुशलं दोष मूल चित्त, कामावचरण अकुशलं मोह मूल चित्त। अर्थात मैंने ये जो है ये सारी तेरी सामग्री, हाँ, तो ये राग रहित हो गया, भग्ग दोषो दोष रहित हो गया। हाँ? भगवा रागोती, भगवा दोषोती, भगवा मोहोती, ये सारे मैंने नष्ट कर दिया। अब कृष्णा तो दोबारा इस घर का निर्माण नहीं कर सकती। और इसीलिए इसी को कहा है भगवतो, अर्थात भगवान का अर्थ ये होता है। और हमें भगवान, अर्थात हम अगर कहेंगे तो ये भगवान नहीं कि वो कोई अपने को आशीर्वाद देगा, वो भगवान नहीं है कि वो उनको पैर पड़ो और वो तुम्हें कुछ देगा नमस्कार, वो भगवान नहीं। ये भगवान क्या है कि स्वयं भगवान बनना पड़ता है। और इसीलिए बुद्ध को भगवान कहा गया है कि उन्होंने राग, द्वेष, मोह को नष्ट कर दिया।
और आश्रव रहित हो गया। क्या कहते हैं? आश्रवक्षय। उन्होंने 8 गुण जो थे आश्रव मुक्त। आश्रव मुक्त का अर्थ क्या होता है? कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्याश्रव, इससे मुक्त हो गया। वैसे आश्रव बहुत सारे हैं। आश्रव अगर कहे चित्त का मैल बहुत है, हमें पता नहीं चलता। अगर मैं बताऊं तो समय चला जाएगा। लेकिन एक आश्रव, ये मुख्य 3 आश्रव है। बाकी और आश्रव है, जिस आश्रम में और कुछ बातें आती है, जिसको कहते हैं राग, द्वेष, मोह, मान, शंका, दृष्टि। ये 6 आश्रव हो गए। फिर 7वां आश्रव है, जिसको कहते हैं हम आ, जिसको कहते हैं हम री। री का अर्थ क्या होता है? री माने आत्मलज्जा। फिर अपत्रपा। अपत्रपा माने परलज्जा। ये भी है। आत्मलज्जा और परलज्जा, इसमें भी हम कहीं ना कहीं फंसे रहते। और उसके बाद में फिर और एक आश्रव है जो आखिरी में जाता है, उसको कहते हैं उद्दच्च। उद्दच्च माने, उद्दच्च का अर्थ होता है, जिसको हमने अभी कहा बेचैनी, अस्थिरता। ये आखिरी में अरहत जब होता है ना, अरहत होने के होते होते ये 10वें के नीचे का मतलब नौवा आश्रव है ये। हाँ, इसको आश्रव भी कहते हैं, इसको बंधन भी कहते हैं, इसको संयोजन भी कहते हैं। तो ये चित्त का मल है, उद्धच्च। और उद्धच्च माने इसका कोई कर्म अगर देखा जाएगा, इसका कर्म का विपाक नहीं होता, लेकिन ये हर बार साथ में रहता है, उद्धच्च। अर्थात ये जो इसका भले कर्म का परिणाम नहीं आता होगा, लेकिन ये इतना चिंता में डालता है कि आपको पीछे भी ले जा सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि इसको कहते हैं अस्थिरता, बेचैनी। अब उदाहरण के लिए, उदाहरण बहुत सारे हैं। हमारे घर में अगर लड़की है, शादी नहीं हो रही, तो मन में क्या होता है? बेचैनी निर्माण हो जाए। कैसा करेंगे, कहाँ करेंगे, दिन रात उसमें सोचते रहते। इस प्रकार की बेचैनी। हाँ, मुझे ये पद प्राप्त नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए, चिंता। इसको चिंता भी कहते हैं, इसको बेचैनी कहते हैं। और उसके लिए उथल पुथल करते रहते हैं हम। हालांकि इसका कर्म का फल नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको इतना दूर जाता कि वो अविद्या में, अविद्या उसके पीछे लगा रहता है, लेकिन वो प्रज्ञा की तरफ जाने ही नहीं देता है। और इसलिए खतरनाक क्लेश कहा गया मल। अब समय अपने पास कम है, लेकिन इसके ऊपर अपन बहुत सारा बोल सकते हैं। और आखिरी का जो, आखिरी के पहले एक है मिद्ध, इसको हम मिद्ध कहते हैं, क्षीण मिद्ध कहते हैं उसको, क्षीण मिद्ध। अर्थात ये आलस। ये 2 प्रकार का आलस, मन का आलस है ये, और शरीर का आलस है। और ये शरीर का और मन का आलस हमें ध्यान नहीं करने देता। और यही तो सबसे बड़ा, जब हम ध्यान में साधना में बैठते ना, तो हमें इसी को पकड़ना है। अगर इस धीन मिद्ध को नहीं पकड़ते, हम आलस में चले जाते। क्योंकि ये आपको आगे जाने नहीं देता। और आगे जाने इसलिए नहीं देता कि आप अगर बैठे, आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो ध्यान में बैठा हूं, 1 घंटा बैठो, लेकिन मन, मन किधर चले जाता है? उसी को आलस कहा गया है। वो एक जगह में नहीं रहने देता आपको। हाँ, गिनते रहो आप, 1 2 3 4 10, फिर 1 से आ जाओ, लेकिन इधर गिनती भी चालू रहती है, और उधर अपना मन घूम कर भी आता है बाजार में। बाजार में घूम कर आ जाएगा, अरे हाँ, यहाँ से गिनती चालू हो गई, फिर ये 1 2 3 गिनेगा। ये आलस है, इसको पकड़ना मुश्किल है। मन का आलस सबसे खतरनाक आलस है। और इसीलिए ये आलस को भी हमें देखना पड़ता है। तो ये जो 10 अभी जो मैंने बताया, राग, द्वेष, मोह, मान, शंका, दृष्टि, हाँ, उद्धच्च, अविद्या। आखिरी में अविद्या आती है, अज्ञान आता है, जिसको हम क्या कहते हैं। और फिर ये जो बताए, जो री और अपत्रपा। हम अपत्रपा में मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं हम फंसे रहते हैं, अपत्रपा में समझ में नहीं आता। और री माने आत्मलज्जा, लज्जा, जिसको हम कहते हैं लज्जा, बहुत खतरनाक होता है। री में मैंने अपने आप को ही हम, क्या है कि फिर हमें लगता है कि क्या होता है, कौन देख रहा है, कर लो ना ये काम। जैसे कि आप ऑफिस में गए हैं, और ऑफिस में गए और वहां के पेपर उठा के लाए घर में, और ये आलपिन वगैरह लाए घर में।
तो ये क्या हो गया? ये देखा जाए तो चोरी है ना, लेकिन चोरी नहीं, इसके पीछे क्या है? इसका सरकारी माल है, ये बात आती है। चोरी नहीं आती, यहाँ है चोरी, लेकिन चोरी नहीं बोलते हम लोग को, उसको क्या कहते? ये चोरी नहीं, लेकिन इसका मूल देखे, मूल कामावचरंग अकुशलंग लोभ मूल चित्त, ये लोभ कारण है उसका, और वो पता नहीं चलता। हम क्या लगता है सरकारी माल है ना। हाँ, तो इसको पकड़ना बड़ा खतरनाक, इसको कहते लज्जा नहीं आती हमें। हम फिर आपने को कभी लगता है अरे यार मैंने क्या किया, नहीं लेना था, ये आत्मलज्जा है। जब आपको लगेगा ये ये पेपर भी है या आल्पिन है, सरकारी है तो क्या है, लेकिन ये अपनी चीज नहीं है, तो हमारा अधिकार नहीं है, आत्मलज्जा लगती है वहां, और तब यहां से बाहर निकल सकते। छोटी छोटी बातें रहती है, छोटी छोटी बातें ऐसे घर में होती है या बाहर होती है, समाज में होती है। मन लगता है कि ले लो ना, है ना, थोड़ा पाप पेपर पड़ा या कुछ ऐसा, तो खतरनाक है। और परलज्जा, परलज्जा तो और खतरनाक है। परलज्जा अर्थात हम घर में है, अगर हमने कोई गलती की तो क्या कहते हैं, किसका लड़का है? अमुक अमुक का लड़का है। किसका लड़का है वो? अरे वो बदमाश है, किसका लड़का है? तो बदनाम किसका होता है? उसके बाप का बदनाम होती है। तो उसकी परलज्जा नहीं रहती हमें, हम कर लेते, लेकिन हम भूल जाते कि इसके पीछे मेरे बाप का नाम बदनाम हो जाएगा। और ये तो हो रहा है, हम बाप का नाम बदनाम करते ना। बाप हमारा बाबा साहेब है, अगर हम कुछ गलतियां करते तो अरे वो आम्बेडकर के लोग हैं, ये जय भीम वाले हैं। तो यहाँ परलज्जा दिखाई नहीं देती हमें। अगर रास्ते में हम शराब पीकर निकल गए तो वो देखने वाला बोले ये देखो बाबा साहब का बंदा शराब पीकर आए, तो किसकी, लेकिन इसने देखा क्या? नहीं, नहीं देखा। नाम किसका बदनाम हुआ? बाबा साहब का। हा? अरे ये ऐसे है, ये जय भीम वाले है ना, ऐसे नाम किसका? परलज्जा हमें दिखाई नहीं देती। तो हमें अगर बाबा साहब के प्रति, अगर हमें बाबा साहब के प्रति अगर बहुत ही श्रद्धा है, तो हमें उनका नाम बदनाम होने देना चाहिए क्या? नहीं, गर्व से कहते हैं हम बौद्ध है, और शराब पीते। कार्यक्रम होता है जयंती का, जयंती का, बाबा साहब की जयंती हो या और कोई भी जयंती हो, बुद्ध की जयंती हो, और उसके बाद फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो पर्दे के पीछे जाते, हाँ, पिंडाल के पीछे जाते, पंडाल के पीछे जाते, और खोलते बॉटल और बोलते हाँ कितना अच्छा काम किया। ये कौन सी लज्जा है? हमें हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ बैठ जाते हैं। और इसीलिए हम कोई ना कोई इसमें 10 जो मल है, आश्रव जिसको कहते हैं, लेकिन बुद्ध ने इस आश्रव को भी समाप्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था। इसीलिए आश्रव क्षय कहा गया है, आश्रव का नाश कर दिया। मामूली बात नहीं है, हमें सीखना पड़ेगा, हमारे लिए बहुत सारा समय है सीखने के लिए। तो हमें इसके ऊपर काम करना है, मिद्ध थीन मिद्ध के ऊपर काम करना है, अर्थात हमें आलस के ऊपर कार्य करना है। सबसे पहले आलस के ऊपर कार्य करना है कि मेरा मन का आलस और शरीर का आलस क्या है। तो ये आपको ध्यान में दिखेगा, और जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, बुद्धानुस्मृति अगर हम करते हैं, तो बुद्धानुस्मृति का अर्थ क्या होता है? कि बुद्ध को याद करना, खाली याद करना नहीं होता है, स्मृति। ये बुद्ध ने इस प्रकार का ध्यान किया, तो मैं भी इसी प्रकार अपना ध्यान करूं। क्योंकि बुद्ध बने, सारिपुत्र बने, बहुत सारे लोग बने, और वो आनंद, आखिरी में आनंद जिसको अर्थ नहीं हुआ था, उसने भी अपना ट्राई किया, अपना प्रयत्न किया, प्रयास किया, और वो भी बुद्ध तो प्राप्त हो गए। तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं, है ना। तो इस प्रकार अगर हम ध्यान में, अगर प्रामाणिकता से ध्यान करते हैं, तो हम अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और वो ध्यान के लिए जो थिन मिद्द है और कुशंका है, विचिकित्सा, इसके ऊपर अगर हमको ध्यान करना है, तो हमें ध्यान में वितर्क और विचार, ये ध्यान के अंग है। क्या है ये? ध्यान के अंग, 5 ध्यान के अंग है। और ये 5 ध्यान के अंग कामावचर लोक से, काम लोक से अगर हमें ऊपर जाना है, उठना है, और हमें अच्छा जन्म पाना है, हमें अच्छी सुगति पाना है, तो
रूप ध्यान में जाना पड़ेगा। रूप ध्यान में ये 5 अंग रहते, और रूप ध्यान में भी ये 5 अंग रहते, लोकोत्तर ध्यान में भी ये 5 अंग रहते, अर्थात सोतापत्ति फल प्राप्ति के लिए भी 5 ध्यान अंग रहते हैं, और सोतापत्ति से लेकर हर तक के 5 ध्यान अंग रहते हैं, इसीलिए तो इसको लोकोत्तर कहा गया। और ये लोकोत्तर कहा इसलिए कि ध्यान के अंग जो 5 है, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और जिसको कहते हैं एकाग्रता, ये 5 ध्यान के अंग है। और ये 5 ध्यान के अंग जब कामावचर से हमें बाहर निकलना है, रूपावचर में जाना है, अर्थात रूप लोक में अगर पदार्पण करना है, तो रूप ध्यान में अगर उसको पाना है, तो प्रथम ध्यान में ये 5 अंग को देखना पड़ेगा। और ये 5 अंग तब तक नहीं देख सकते हम जब तक ये 5 बाधाएं हमारे ऊपर हावी होती है। तो 5 बाधाएं कौन सी है? कामछंद, व्यापाद, आलस, चिंता और कुशंका। तो ये जो 5 बाधाएं है, तो यह 5 बाधा में हमें सबसे पहले थीन मिद्ध, इसके ऊपर कार्य करने के लिए वितर्क का ध्यान करना पड़ेगा। और कुशंका में अगर हमें कुशंका को नष्ट करना है, तो हमें विचार, दूसरा ध्यानांग निर्माण करना पड़ेगा। तो आए हमें विचार और वितर्क और विचार पर आज हम चिंतन करके ध्यान करते हैं। और हमारे अंदर का जो अकुशल है, हमारे अंदर जो थिन्मिद्धता है, जो आलस है, और हमारे अंदर जो कुशंका है, कुशंका मैंने क्या है? कुशंका 10 प्रकार की होती है। अब वो 10 प्रकार कुशंका मैंने पहले त्रिरत्न के प्रति, बुद्ध के ऊपर शंका, धम्म के ऊपर शंका, संघ के ऊपर शंका, फिर उसके बाद में फिर मैं ध्यान कर रहा हूं कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं, ये शंका, फिर प्रतीत्य समुत्पाद ये क्या है, ये इसको नहीं समझ आया, उसके ऊपर शंका, फिर मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर शंका। क्योंकि हमने ध्यान, हमें अपना धम्म का अध्ययन नहीं होने के बाद अपनी शंका ही शंका आती है, और कहीं ना कहीं शंके में चले जाते। अब ध्यान में बैठा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, ये शंका। अब इतना देर तक बैठा, 1 घंटा बैठा, 2 घंटा, शंका ही शंका करते रहते, और कब प्राप्त होगा। तो हम लोग शंका में रहते, जिसको विचिकित्सा कहते हैं। तो हम अभी इस दोनों बात को, इसको कुशंका अर्थात विचिकित्सा और थिनमिद्धता, इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे ध्यान में, और देखेंगे कि हम कैसा कर सकते आगे जाते। तो मैंने आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश की, आपने सुना, भगवान का अर्थ बताने की कोशिश की। आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूं और यहीं रुकता हूं। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम।